नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। झारखंड में आप अखबार अगर पढ़ रहे होंगे, खबरों से आपका सरोकार होगा तो आपको अंदाजा होगा कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर हाथियों का गुस्सा नजर आ रहा है। अब आप जब पूछेंगे कि भाई हाथी जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जवाब आएगा, वन विभाग का जवाब आएगा कि भाई धान का ये समय है, धान को सूंघ करके और हाथी आ जाते हैं, यही कहा जाएगा। और वन विभाग की तरफ से कहा जाता है कि भाई हम आपको पटाखे दे रहे हैं, हम आपको जो है लाइट्स दे रहे हैं, टॉर्च लाइट्स दे रहे हैं, जिससे आप हाथी से बच सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, सभी ग्रामवासियों कृपया ध्यान दें। हजारीबाग वन विभाग की ओर से आप सभी ग्रामवासियों को यह सूचित किया जाता है कि आपके अगल बगल जंगली हाथी घूम रहा है, जो कि काफी खतरनाक है। उसने पिछले 2 दिनों में 2 लोगों को मारा है, इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, जागते रहेंगे। अभी अपने अगल बगल के क्षेत्र में आग जला के रखे, अलाव जला के रखे। कोई इधर उधर अनावश्यक जंगल की ओर ना जाए, कोई भीड़ जमा नहीं करे, सभी लोग सुरक्षित अपने घर में रहें। हाथी नजर आने पे तुरंत उसकी सूचना वन विभाग को दे। सभी लोग हाथी की सूचना पाने के बाद तुरंत पक्के मकान के छत के ऊपर चले जाएं। पक्का मकान का छत हाथियों से सुरक्षित होता है, इसीलिए हाथी नजर आने पे सभी लोग छत पे चढ़ जाएं। जिनका पक्का मकान नहीं है वो अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के पक्के मकान के ऊपर चले जाएं, ताकि आप लोग को जान माल की क्षति ना हो। हजारीबाग वन विभाग की ओर से आप सभी ग्रामवासियों को यह सूचित किया जाता है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। को देखिए, हजारीबाग का है। हजारीबाग में पिछले 1 सप्ताह में 2 लोगों को हाथियों ने कुचल के मार डाला है। ठीक है, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि वन विभाग जो है वो जागरूक कर रहा है लोगों को। जागरूक कैसे कर रहा है कि भाई आप जो है रात में मत निकलिए, लाइट्स ऑफ करके सोइए, ताकि हाथी को पता नहीं चले। ठीक है, मैं आज लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं ये अमूमन लोग नहीं बताएंगे, आप जानते भी होंगे। मैं जिलावार आपको बताता हूं, ठीक है, तब शायद आप समझ सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हजारीबाग जिला है, ठीक है। मैं जिलावार कुछ चीजें बताऊंगा, आप पता नहीं सहमत होंगे कि नहीं होंगे। अब इस हजारीबाग जिले में जो अलग अलग बॉर्डर है हजारीबाग का, इधर मान लिया ये रामगढ़ जिला है, ठीक है। इधर ये अपना बरी बरी तरफ चला गया, ये चला गया आपका गया एक तरफ। इधर हजारीबाग में थोड़ा सा गिरिडीह की तरफ मिल जाता है। इधर हजारीबाग में आपका जो है ये आपका चतरा की तरफ मिल जाता है कि अब इसी साइड में ये आपका हो गया केरेडारी, इसी साइड हो गया पकरी बरवाडी, और इसी साइड हो गया चट्टी बरियातू। ठीक है, मैंने ये 3 नाम क्यों लिखे हैं, इसके पीछे का कारण है। अब पहले समझिए कि हाथियों का जो आतंक है वो इसी जगह पर है, केरेडारी में है, पकरी बरवाडी में, चट्टी बरियातू में। इधर से बड़का गांव होते हुए हाथी जो है वो हजारीबाग शहर में भी घुस जाते हैं कई बार। तो अब हजारीबाग शहर में कौन से धान की खेती हो रही है कि हजारीबाग शहर में वो धान सूंघते सूंघते घुस जा रहे हैं? सिंपल सी बात है ना, कहा जा रहा है कि धान सूंघ के हाथी आ जाते हैं। तो अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे पहले हजारीबाग की बात कर ले रहे हैं। हजारीबाग में जो जंगल है, तो एक तरफ रामगढ़ है। अब रामगढ़ में इधर सीसीएल खनन कर रहा है, इधर एनटीपीसी है आपका बड़का गांव में, इधर आपका टंडवा में भी एनटीपीसी है, ठीक है, चतरा में भी है। अब इन जंगलों से हाथी क्यों बाहर आई ये समझिए। ये जो एनटीपीसी है इसको चाहिए कोयला, ठीक है। हजारीबाग के ये जो इलाके हैं, केरेडारी, पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू, ये जंगली इलाके, जंगल के इलाके, ये तीनों कोल माइंस है। यहां से कोयला निकलता है और ये कोयला निकल करके कहां जाता है? एनटीपीसी में जाता है। अब ये वन क्षेत्र है, ठीक है। अब इस वन क्षेत्र में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी, इन दोनों ने कहा था कि भाई चाहे आप केरेडारी हो, पकरी बरवाडी हो, चाहे चट्टी बरियातू हो, यहां पर
जंगल इलाका है, तो यहां पर एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है। अब इस एलिफेंट कॉरिडोर में आप जब हाईवा चलाइएगा, ठीक है, जब हाईवा चलाइएगा, हाईवा से एकदम ढोआ रहा है कोयला, दिन भर ढोआ रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यहां तक कि केंद्र सरकार तक इसको लेकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता है मंटू सोनी, मंटू सोनी ने तो केंद्र सरकार तक चिट्ठी लिखी और कई जांच हुई, पलाना हुआ, ठिकाना हुआ, लेकिन ये जो कोयला मतलब एनजीटी ने निर्देश दिया कि भाई ये हाथियों का पासिंग का रास्ता है, ये एनटीपीसी से यहां से लेके यहां तक, तो आपको क्या करना है कि कन्वेयर बेल्ट लगाना है। मतलब मान लीजिए कि ये मेरी हाइट है, अब मैं हाथी हूं, मैं इधर से गुजर रहा हूं, आपको कोयला का परिवहन ही करना है, तो आप ऊंचाई से जो है कन्वेयर बेल्ट लगाइए, ताकि खदान से एनटीपीसी तक कोयला ऊपर ऊपर चल जाए। लेकिन ये जो एनटीपीसी के लोग हैं और ये 3 जगह के जो कोयला खनन वाले हैं, इन लोगों ने क्या किया कि पूरे वन विभाग को, इसमें सबसे बड़ा दोषी डीएफओ, पीसीसीएफ, एसीसीएफ, जितने अधिकारी हैं सब दोषी हैं, सब के सब, डीसी, सीसी, सब दोषी हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया कि इसके निर्देश को भी ठेंगा दिखा दिया कि भाई ऊपर से कन्वेयर बेल्ट है, ये वो लिख के देते हैं कि कन्वेयर बेल्ट से है, और जब आप क्षेत्र में चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि हाईवा से कोयला निकल रहा है। इससे होता क्या है कि भैया पैसा भी बचता है, 2 नंबर का कोयला भी खप जाता है, सारी चीज हो जाती है, सबका व्यवस्था बना रहता है। तो कुल मिलाकर के हजारीबाग में अब जब हाईवा गुजर रहा है तो हाथी के गुजरने का वो रास्ता है, अचानक हाईवा का लाइट, हाथी छितरा गया, हाथी कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। अब हजारीबाग से हाथ की बात हुई, तो हजारीबाग में क्या करेगा भाई, हाथी कुचलबे करेगा। चलिए, ये हजारीबाग की बात हो गई। आगे आते हैं अब रामगढ़। अब रामगढ़ में आ जाते हैं। देखिए रामगढ़ में भी क्या हो रहा है, ये आपका रामगढ़ है, ठीक है। रामगढ़ के इधर हो गया हजारीबाग, रामगढ़ के इधर आपका हो गया बोकारो, बोकारो से अपना जिधर पुरुलिया तुरुलिया जिधर जाना, रामगढ़ के इधर हो गया रांची, ठीक है, इधर रांची हो गया। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रामगढ़ में हजारीबाग से सटे हुए में इधर सीसीएल का खदान है, बोकारो से सटे हुए में इधर वेस्ट बोकारो, घाटो, सब चीजें इधर है, सब कुछ है। अब हो क्या रहा है, इधर रांची में इधर जो है ओरमांझी है, ठीक है। अब इन जंगलों में क्या हो रहा है, इस वेस्ट बोकारो में सबसे देशभक्त जो कंपनी है टाटा, मैंने देशभक्ति का इतिहास लिख दिया इस कंपनी ने। आप कभी घाटो चल जाइए, आपको पता चलेगा कि वहां इस कंपनी ने क्या उत्पात मचा के रखा हुआ है। मतलब आप जाइए कभी तब पता चलेगा पर्यावरण क्या होता है, वो वहां जाइए तब पता चलेगा। इधर जो है वो सीसीएल का है, गिद्दी, खपिया, फलाना ठिकाना, वो सब पूरा इलाका में अवैध खनन ही अवैध खनन, नहीं तो फिर सीसीएल खनन करिए रहा है, एकदम भयानक टाइप से कर रहा है। अब आ जाइए इधर रांची, इधर ओरमांझी में आप चल जाइएगा तो खाली पत्थर आपको दिखेगा, जंगल इलाका में खाली पत्थर। तो फिर हाथी कहाँ जाएगा भाई, तो हाथी शहरे की तरफ आएगा। हाथी का आतंक आपको कहां दिख रहा है, आपको हाथी का आतंक दिखेगा गोला में। क्यों, क्योंकि वहां जंगल में अवैध खनन हो रहा है, या अवैध जो भी हो रहा है, लेकिन खनन हो रहा है। तो हाथी जो है वो डरता है, खनन के लिए ब्लास्टिंग होती है, हाथी डरता है, हाईवा से परिवहन हो रहा है जंगल इलाकों से, हाथी डरता है। तो हाथी जो है वो इसके कारण क्या हो रहा है कि रामगढ़ में इधर गोला की तरफ, बरलंगा की तरफ, नेमरा की तरफ इधर घुस जा रहा है। हाथी करेगा क्या, हाथी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हाथी घाटों से भाग के आ रहा है। इधर हजारीबाग में फिर उधर हो रहा है, इधर सीसीएल में गिद्दी, खपिया, सिरका, उधर हाथी चूंकि खनन नहीं हो रहा तो हाथी जाएगा कहाँ। लेकिन वन विभाग बोलेगा ना वो सूंघ करके आ जा रहा है, धान सूंघ करके आ जा रहा है। समझ रहे हैं ना, खेल समझिए। अब देखिए आप, हाथी का और आतंक कहाँ है, हाथी का आतंक है पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है, ये पश्चिम सिंहभूम। अब पश्चिम सिंहभूम में क्या है, ये पूरा सारंडा है, ठीक है, पूरा इधर सारंडा है। एक तरफ इधर आपका ये हो गया आपका सरायकेला, इधर
इधर हो गया उड़ीसा, हो गया ना जी। ये पूरा सारंडा है, इधर खूंटी उटी हो गया, जो भी है पूरा जंगल वाला इलाका है। इस सारंडा के जंगलों में आयरन ओर का अवैध खनन हो रहा है और लकड़ी की अवैध कटाई हो रही है। तो हाथी करेगा क्या? हाथी फिर भाग के शहर की तरफ आ रहा है। हाथी की कोई गलती नहीं है, हाथी अपने रास्ते पर है कि आप इधर से ब्लॉक किए तो उधर, उसके रास्ते में आपने घर द्वार बना लिया, आप उसके रास्ते में अवैध खनन कर रहे हैं, तो सब कुछ तो आप कर रहे हैं, हाथी की कोई गलती नहीं है, समझिए। अब पश्चिम सिंहभूम से चलिए, इधर से आप आइए, आप देखिए, आप बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, ये रांची है, ठीक है। रांची में ये मांडर है, आप बोलिएगा ना कि रांची में कहा आ रहा हाथी, ये मांडर है। मांडर के पास में इधर बुढ़मू उड़मू हो गया, इधर आपका रांची से सटा हुआ लोहरदगा हो गया। तो रांची में हाथी किधर घुस रहा है? रांची में हाथी इधर घुसता है मांडर की तरफ, इधर बुढ़मू की तरफ। इस इलाके में क्या हो रहा है कि लोहरदगा, अब लोहरदगा में कौन सी कंपनी खनन कर रही है? हिंडाल्को। हिंडाल्को से खनन से परेशान होकर के लोहरदगा शहर में हाथी घुस जा रहा है। इधर से लोहरदगा शहर से जंगले जंगल भागते भागते उधर बेड़ो बेड़ो की तरफ हाथी आ जा रहा है। वो सब हिंडाल्को से परेशान है, वो सब हिंडाल्को से परेशान है। इधर खलारी तरफ भी सीसीएल खनन कर रहा है, बुढ़मू तरफ भी बालुए का अवैध खनन हो रहा है। तो हाथी के पास जाने का रास्ता कहाँ है? तो इसीलिए हाथी जो है वो इधर रातू तक निकल करके आ जा रहा है। मतलब हाथी की कोई गलती नहीं, आप कहीं चले जाइए ना, चलिए आप बोलिएगा चांडिल, पूर्वी सिंहभूम, चांडिल, सरायकेला सब में मैं बता देता हूं, ये दलमा है, ये हाथी का ही घर है दलमा, उसी के लिए जाना जाता है। इसी दलमा में पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, इसी दलमा में बालू का अवैध खनन हो रहा है। आप खाली ड्रोन से एक बार दलमा जंगल को देख लीजिए। तो हाथी क्या कर रहा है भाई? भाग करके कहां आ रहा है? इधर चांडिल तरफ निकल जा रहा है, इधर मानगो तरफ निकल जा रहा है। मैं यही बात कह रहा हूं कि वन विभाग सबसे बड़ा दोषी ही वन विभाग है। वन क्षेत्रों में जो अवैध खनन हो रहा है, वन विभाग का घास छीलने के लिए है, वन विभाग का काम यही है ना। लेकिन सबसे अगर भ्रष्टाचारी विभाग की बात करेंगे तो ये वन विभाग है। जितने डीएफओ हैं, जितने एससीसीएफ पीसीसीएफ हैं, इनकी एक बार संपत्ति की जांच, और इनकी संपत्ति की जांच कैसे? इनके भाई, इनके साले, इन लोगों की संपत्ति की जांच कीजिए। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हुई, कितने कितने साल से कितने कितने दिनों तक इन्होंने प्रभार रख रखा है, कितने कितने जिलों का किसके किसके पास प्रभार, इन सब का हिसाब किताब निकालिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हाथी को दोष दे रहे हैं, बम फोड़िए, लाइट लगाइए, उससे कुछ नहीं होना। अवैध खनन और वैध खनन हाथी के घर में हो रहा, तो हाथी आपके घर में आ रहा है। बस कुल मिलाकर के यही, और ये जब तक होता रहेगा तब तक हाथी ऐसे ही जान लेता रहेगा। नमस्कार, जोहार।